अगर आपको राजस्थान और कोलकाता के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 का 31वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए फिल साल्ट और सुनील नारायण मैदान पर उतरे, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स के तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और इसी के साथ पहला ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 2 रन पर 0 विकेट था। वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की चौथी बॉल पर सुनील नारायण ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं उनकी 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 12 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। ट्रेंट बोल्ट के ओवर की 5वीं गेंद पर फिल साल्ट ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं 3 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 20 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए, तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर फिल साल्ट का कैच आवेश खान ने ले लिया। इस तरह केकेआर को 21 रन के स्कोर पर पहला झटका लग चुका था। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने आवेश खान को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 26 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। बोल्ट की पहली ही गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने ट्रेंट बोल्ट को एक चौका फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने ट्रेंट बोल्ट को एक चौका बैक टू बैक फिर से लगाया। इस तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 40 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वही छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन की पहली ही गेंद पर सुनील नारायण ने लेग बाय में एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं इनके ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक छक्का लगाया। तो वहीं कुलदीप सेन के ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 56 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल के ओवर की चौथी गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 7 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 64 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन की चौथी गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं इनके ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 8 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 74 रन पर 1 विकेट था। तो वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। चहल की पहली ही गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने एक छक्का लगाया। इस तरह 9 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 89 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन के ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने 1 रन लिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 100 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन की दूसरी ही गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं इनके ओवर की चौथी गेंद पर अंगक्रिस रघुवंशी रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह कोलकाता को दूसरा झटका 106 रन के स्कोर पर लग चुका था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 11 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 110 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन के ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद सुनील नारायण ने एक चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने रविचंद्रन अश्विन को एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 125 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल के ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस तरह 133 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा झटका लग चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। इनके 14वें ओवर में बाय के रूप में एक चौका आया था। इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन पर 3 विकेट केकेआर का हो चुका था। तो वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन के ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने एक चौका लगाया। उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर आंद्रे रसल ने कुलदीप सेन
सेन को एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर 161 रन पर 3 विकेट हो चुकी थी। तो वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आए। युजवेंद्र चहल की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने युजवेंद्र चहल को एक चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक छक्का लगाया। तो वहीं 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार चौका लगाया। इस चौके के साथ सुनील नारायण ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा कर चुके थे। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 184 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह कोलकाता को 184 रन पर चौथा विकेट गिर चुका था। तो वहीं इनके ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 17 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 191 रन पर 4 विकेट हो चुका था। तो वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। बोल्ट की दूसरी ही गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ट्रेंट बोल्ट के हाथों बोल्ड हो गए। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को 5वां झटका 195 रन के स्कोर पर लगा था। तो वहीं 18 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 198 रन पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आए। आवेश खान की दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने बैक टू बैक एक चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार चौका आवेश खान को लगाया। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 214 रन पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं अंतिम 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप सेन आए। कुलदीप सेन की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को छठा विकेट 215 रन के स्कोर पर लगा था। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने कुलदीप सेन को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 6 विकेट गंवाकर 223 रन बना चुकी थी। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 224 रनों की जरूरत थी 20 ओवर में। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के तरफ से यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर मैदान पर उतरे। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क की ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने एक चौका फिर से लगाया। तो इस तरह पहला ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 11 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। वैभव अरोड़ा की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका 22 रन के स्कोर पर ही लग चुका था। तो वहीं 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 23 रन पर 1 विकेट था। तो वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। मिचेल स्टार्क की दूसरी ही गेंद पर जॉस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की चौथी गेंद पर बटलर ने एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 36 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। वैभव अरोड़ा की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 46 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा है। हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने सुनील नारायण के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को 47 रनों पर 2 विकेट गिर चुकी थी। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 53 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर जॉस बटलर ने एक शानदार छक्का लगाया। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग ने वैभव अरोड़ा को एक छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 76 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण के ओवर में मात्र 9 रन आए। इस तरह 7 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 85 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा की पहली गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग आंद्रे रसल के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को 97 रन पर तीसरा झटका लग चुका था। तो वहीं 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 98 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील
सुनील नारायण आए। सुनील नारायण के ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल LBW आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को 100 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुकी थी। 9 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 101 रन पर 4 विकेट था। वही 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 109 रन पर 4 विकेट हो चुका था। 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती के छठी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 11 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 115 पर 4 विकेट था। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा के 12वें ओवर में मात्र 6 रन आए। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 121 रन पर 4 विकेट हो चुका था। तो वही 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती की पहली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन अंगक्रिस रघुवंशी के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को 121 रन पर 5वां झटका लग चुका था। तो वहीं उनके ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरन हिटमायर श्रेयस अय्यर के हाथों बैक टू बैक कैच आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को छठा झटका 121 रन के स्कोर पर लगा था। तो वहीं 13 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 125 रन पर 6 विकेट हो चुका था। वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण के ओवर में मात्र 3 रन आए और इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 128 पर 6 विकेट हो चुका था। तो वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती के दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने बैक टू बैक एक चौका फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर ने वरुण चक्रवर्ती को बैक टू बैक एक चौका फिर से लगा दिया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर बटलर ने वरुण चक्रवर्ती को एक चौका मारा। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 145 रन पर 6 विकेट हो चुका था। तो वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल आए। रसल की पहली ही गेंद पर रोमन पावेल ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 16 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 162 रन पर 6 विकेट हो चुका था। तो वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। सुनील नारायण की पहली ही गेंद पर रोमन पावेल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर रोमन पावेल ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को रोमन पावेल ने बैक टू बैक दूसरा छक्का लगा दिया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण के रोमन पावेल LBW आउट हो गए। इस तरह 178 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स को 7वां विकेट गिर चुका था। तो वहीं 17 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 178 रन पर 7 विकेट था। तो वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट श्रेयस अय्यर के हाथों रन आउट हो गए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को 186 रन के स्कोर पर 8वां झटका लग चुका था। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 18 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 196 पर 8 विकेट हो चुका था। तो वहीं राजस्थान को 12 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। तो वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 19वां ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर ने हर्षित राणा को एक छक्का फिर से लगा दिया। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद RR का स्कोर 215 रन पर 8 विकेट हो चुका था। तो वहीं अंतिम 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती के पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं 20 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स से यह मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, IPL 2024 में आप किस टीम को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।